24 पर लगातार कुंभ से जुड़ी महा कवरेज आप देख रहे हैं और हम आपको अलग अलग कैमरों के जरिए से कुंभ की अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं इस बार ये अर्ध कुंभ कितना विस्तृत रूप से लोगों को अपने आप में समाहित कर रहा है। इस वक्त अखाड़ों की शोभा यात्रा जारी है। 2 अखाड़े अपना पहला शाही स्नान कर चुके हैं। 6:15 बजे का समय था जब महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने शाही स्नान की शुरुआत की। एक अखाड़े को हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे एक अखाड़े को यहां पर पहुंचने में, स्नान करके निकलने में, चूंकि एक ही रास्ते से वो जाते हैं स्नान करने और उसी रास्ते से वापस निकलते हैं, तो लगभग 45 मिनट का समय लगता है। तो आप सोचिए लगभग 13 अखाड़े हैं, इनको कितना समय लग सकता है। शाही स्नान का शुभ योग सुबह 9:40 से है और अलग अलग धर्म गुरुओं का हम आपको इनकी बातें, इनका ज्ञान भी सुना रहे हैं। न्यूज़ 24 पर आके इन्होंने कुंभ के बारे में क्या कुछ कहा था। मानस हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कौन कौन से अखाड़े? देखिए, हम जहां पर मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए शुरुआत 2 अखाड़ों का इस शाही स्नान पूरा हो चुका है, लेकिन अब आम जनता जो है, जो श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में कि वो भी संगम के तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, वो उसका मकसद भी शायद यही हुआ होगा कि जो सनातन परंपरा में जो तमाम जाति विभेद थे उसको खत्म करता, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो रेला यहाँ से चला जा रहा है, इसमें कौन किस जाति का है, कहाँ से आया, इससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग एक साथ आपको चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सबका जो लक्ष्य है वो संगम का तट है कि वहां तक उनको पहुंचना है, वहां पहुंच करके स्नान करना है और पुण्य लाभ लेना है। तो कहा जाता है, जो मानता है कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, तो उसको लक्ष्य लेकर के यहाँ से तब देख रहे हैं कि आप सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का रेला लगातार चल रहा है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए, करीब 7 किलोमीटर के आसपास का बताया गया ये क्षेत्र पहले पूरा, जहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर कैंप लगे हुए हैं, इसमें अखाड़े भी और आम लोग भी हैं, आम श्रद्धालु भी इसमें शामिल हैं। मानस, आपके पास हम आएंगे दोबारा और आपके जरिए ये तस्वीर न्यूज़ 24 के दर्शकों को भी दिखाएंगे, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी हैं, इन्हें अभी यहाँ से निकलना है, तो इनसे एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि आज दान का जो विशेष महत्व है, आज के दिन क्या क्या दान करने से महापुण्य कमाया जा सकता है। आचार्य शैलेश, देखिए, मकर संक्रांति पर विशेष रूप से दान की विशेष महत्ता की गई है, जिसमें तिल दान का विशेष महत्व है। तिल दान किया जाता है आज के दिन। 5 अनाज, पंच अनाजा है, वह दान करने का विशेष महत्व है। अन्न दान विशेष महत्व है। भोजन बना करके खिचड़ी दान का भी विशेष महत्ता कही गई है। कंबल दान से जो है वह शनि ग्रह, राहु और केतु का पाप कटता है, उनकी परेशानियां घटती है। पिंड दान का भी विशेष महत्व है। पिंड दान से जो है आपके जो पूर्वज है वो विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसके साथ ही साथ गौदान का विशेष महत्ता है। गौदान भी किया जाता है। ब्राह्मणों को, संतों को, विशेष बड़े विद्वानों को गौदान किया जाता है। कुछ लोग जो है वह जमीन दान भी करते हैं, भूदान करते हैं, उसकी भी विशेष महत्ता कही गई है। पुस्तक दान का भी, ज्ञान दान का भी विशेष महत्व है। ज्ञान दान, अन्न दान, पिंड दान, भोजन दान, अलग अलग दानों की विशेष महत्ता की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वह अन्नदान है। अन्नदान जो है वह महादान है, इसलिए कहा गया है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे। अन्नदान की विशेष महत्ता है और आज के दिन आप जितना ज्यादा से ज्यादा भूखे को, गरीब को, असहायों को अन्न खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो उससे विशेष आपके ऊपर प्रभु की अनुकंपा होती है। तो चलिए, अब आपको जानकारी है कि आपको किस चीज का दान करना है जिससे आप पुण्य कमा सकते हैं और इस मकर संक्रांत और कुंभ के मौके पर आपके पाप का, आपके कष्टों का भी निवारण हो सकता है। न्यूज़ 24 पर आज विशेष तौर पर हम आपको कुंभ से जुड़ी महा कवरेज दिखा रहे हैं, जो कि आज दिन भर दिखाते रहेंगे। कुंभ से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें प्रयागराज से, संगम तट से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर पहला कुंभ का शाही स्नान भी है। ऐसे में अलग अलग अखाड़े यहां पर आकर शाही स्नान करेंगे, जिनमें से महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा, इनका स्नान पूर्ण हो चुका है।
अब से थोड़ी ही देर में निरंजनी और आनंद अखाड़े का स्नान भी शुरू होगा। सुबह 7:05 का वक्त है, लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है, अखाड़ा जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते निकलकर स्नान कर वापस भी आता है, तो थोड़ी सी इस व्यवस्था में देरी भी हो सकती है। तो 7:05 का वक्त है, हो सकता है ये 7:10 या 7:15 तक पहुंचे। इनकी जो शोभा यात्रा निकलती है वो भी अद्भुत होती है, रमणीय होती है, देखने लायक होती है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़ा जो कि 7:05 पर संगम तट पर डुबकी लगाएंगे, शाही स्नान करेंगे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, संगम तट से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक तरफ तो अखाड़ों के स्नान की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के स्नान की भी व्यवस्था की गई है। 6 तस्वीरों हमने आपको दिखाई थी, साधु संतों समेत श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। दान का आज विशेष महत्व माना गया है। सिर्फ मकर संक्रांति ही नहीं बल्कि कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता प्रयागराज से मौजूद हैं। वरुण सिन्हा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, संगम तट से, साथ ही साथ मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं। इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैंने की है कि वो थोड़ी देर और हमारे साथ रुक जाएं, और पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं जो कि कुंभ के अलग अलग पौराणिक जो कथाएं हैं कुंभ से जुड़ी हुई वो भी हम सबको बता रहे हैं। सबसे पहले हम वरुण के पास चलते हैं। वरुण, आप यहाँ पर काफी समय से हैं, देख रहे हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से प्रयागराज को सजाया गया। अलग अलग रिपोर्ट में आपने हम सबको बताया, हमारे जरिए दर्शकों तक ये बातें पहुंचाई। अभी इस वक्त आप अपने पीछे क्या कुछ देख पा रहे हैं, लोगों में कैसा उत्साह है इस कुंभ को लेकर, क्या खास आप देख पा रहे हैं? दोस्त हो जाएगा तो पीछे आ जाना। देखिए, कहा जाए तो शायद ऐसा नज़ारा लोगों को बड़े नसीब से देखने को मिलता है, और इस उत्सव में कहा जाए या इस धर्म के उत्सव में कहा जाए तो जो भी भागीदार है वो यहाँ पर पहुँचने के लिए आतुर इसलिए रहता है क्योंकि शायद 6 साल में और 12 साल में और समय समय पर जिस तरीके से ये कुंभ आता है तो ऐसे में दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, और शायद इसीलिए कुंभ कहा जाता है कि ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोग, ज़्यादा भक्त, ज़्यादा श्रद्धालु, हर कोई यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आता है, और शायद करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे तो दूर तक त्रिवेणी के संगम पर आप देखेंगे, संगम पर आपको दूर तक यहाँ पर केवल लोग ही लोग नजर आएंगे, स्नान करते हुए लोग नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो है वो लगातार जो है वो स्नान करने के लिए नागा साधु आ रहे हैं, यहाँ पर अखाड़े आ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक तरफ साधु संतों का संगम में स्नान चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो आम जन, जो भक्तगण है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो हर तरफ आप कहेंगे तो भक्ति में माहौल है, श्रद्धालु है, भक्त है, और हर कोई चाहता है कि इस पल का वो हिस्सा बने, इस पल में वो अपने आप को वरुण, मौसम कैसा है, ठंड कैसे है यहाँ पर, और क्या ठंड का असर भी आम लोगों पर, इन भक्तों पर, श्रद्धालुओं पर नजर आ रहा है? देखिए, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, और पिछले 1-2 घंटे और 3 घंटे में जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ी है, निश्चित तौर पे असर तो है। लेकिन हाँ, जब भक्ति ज़्यादा हो दिल में, श्रद्धा ज़्यादा हो दिल में, आपके प्रभु से मिलने की इच्छा हो, आप परमार्थ में ज़्यादा विश्वास रखते हो, आप धर्म की राह पे चल रहे हो, तो ऐसे में निश्चित तौर पे ठंड बहुत ज़्यादा असर नहीं करती। एक तरफ संत दिख रहे हैं, दूसरी तरफ भक्तगण हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा ठंड का असर यहाँ पर किसी के दिमाग में चल नहीं रहा। हर कोई चाहता है कि इस भक्ति में माहौल में वो माँ गंगा के दर्शन करें, अपने आप को में स्नान करें और इस पावन पर्व का वो हिस्सा बने। जाहिर तौर पर वरुण, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। देखिए किस तरीके से शोभा यात्रा यहाँ पर निकली, महानिर्वाणी और अचल अखाड़ा की, पहला शाही स्नान इन्होंने किया था, और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें निरंजनी और आनंद अखाड़ा है, इनकी शोभा यात्रा है, और ये शाही स्नान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। इनकी गति देखिए, किस गति से ये संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ जाकर वो स्नान करेंगे और इसी रास्ते वो वापस आएंगे। इनकी शोभा यात्रा में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। कई जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो घोड़े पर सवार होते हैं, कई संत महात्मा रथ पर सवार होते हैं, और कई बस पैदल ही। इनमें आप नागा साधुओं को भी देख सकते हैं। विशेष महत्व और विशेष आकर्षण का केंद्र नागा साधु यहाँ पर बने होते हैं, और इन अखाड़ों में भी, निरंजनी और आनंद अखाड़े में भी आप नागा साधुओं को देख सकते हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि इनके एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला होती है। शस्त्रों के साथ ये सुसज्जित होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि धर्म की रक्षा करना ये अपना सबसे बड़ा धर्म
अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। शिव के बहुत बड़े ये भक्त होते हैं। पूरे शरीर पर आप देखेंगे ये भस्म मल कर निकलते हैं और इसी तरीके से भस्म मल कर पहले वो निकलेंगे, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद एक बार फिर से पूरे शरीर पर ये भभूति भस्म लगाते हैं और इसी रास्ते, जिस रास्ते ये संगम तट पर जा रहे हैं, उसी रास्ते से स्नान करने के बाद यहां से निकलेंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़ा, जिनका शाही स्नान सुबह 7:05 पर था, आप देख रहे हैं कैसे तेजी के साथ ये लोग संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी शोभा यात्रा आपने देखी और अब पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है प्रयागराज में आरंभ हो रहे पवित्र कुंभ मेले की इन्होंने पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ आगे इन्होंने लिखा है, मुझे आशा है कि इस अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं के दर्शन होंगे। मेरी कामना है कि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य भव्य आयोजन का हिस्सा बने। प्रयागराज में आरंभ हो रहे इस महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले ये ट्वीट किया है और तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। न्यूज 24 पर मुरारी बापू ने कुंभ से जुड़े सवाल पर क्या कुछ कहा है, अब ये आपको सुनाते हैं। कुंभ की महिमा मेरी दृष्टि में वेद काल से रही है। हमारे पास वेदों के कुछ मंत्र भी हैं जिसमें कुंभ की महिमा गाई गई है। मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ ये कुंभ होता है, जहाँ ये संगम है, वहाँ वनवास के दौरान भगवान राम जी ने स्नान किया था, पुण्य लाभ लिया था। परमात्मा ने स्वयं वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक करके भरद्वाज जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। उसी कुंभ मेले में गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में कुंभ का जिक्र किया है और गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आवत सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी ने इस कुंभ का वर्णन किया है और ये बहुत हमारी प्राचीन शब्द बहुत छोटा है, सनातन धारा है कि प्रयागराज में इस तरह सब लोग इकट्ठे होते थे। और हम सब जानते हैं कि प्रयाग में गंगा और यमुना तो प्रकट दिखती है, सरस्वती की धारा अप्रगट बहती है, हम जानते हैं। लेकिन कुंभ का एक विशेष महत्व ये है कि दो धाराएं गंगा और यमुना प्रकट बहती हैं, लेकिन साधु संत और इतनी चेतनाएं इकट्ठी होती हैं, इनके द्वारा पानी के रूप में, जल के रूप में भले ही सरस्वती प्रकट न हो, लेकिन वाणी के रूप में साधु संतों के द्वारा वहाँ सरस्वती भी प्रकट हो जाती है। और श्रवण के माध्यम से, हम सब दर्शन के माध्यम से इसमें अवगाहन करते हैं। मुझे लगता है कि जो कुंभ की सनातन परंपरा है, उसमें वाणी के रूप में क्या होता था, जल प्रवाह में, पवित्र जल प्रवाह में तो हम स्नान करते ही थे और अपने को धन्य महसूस करते थे, लेकिन वाणी के रूप में जो प्रवाह बहता था, उसका तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट एक चित्र दिया है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहि भक्ति भगवंत की संजुत ज्ञान विराग। नारद जी ने अरण्य कांड में पंपा सरोवर के तट पर भगवान राम को कहा है, सुनहु राम विज्ञान विशारद। आप विज्ञान विशारद हैं। तो मेरी समझ में कुंभ में विज्ञान और धर्म का समन्वय भी सनातन काल से चला और आज भी हमारे प्रगट ऋषि मुनि साधु संत उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सुना, यहां पर मुरारी बापू ने साफ साफ कहा कि सरस्वती चूंकि विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरस्वती यहां पर है नहीं।
हमारे वचन के रूप में जो ऋषि मुनि, जो भी साधु संत यहाँ पर आते हैं, उनके मंत्रोच्चार से सरस्वती वहां पर उपस्थित होती है और इसे ही संगम कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक नए खास मेहमान आ गए हैं, धर्म के जानकार पंडित सुरेंद्र शर्मा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित सुरेंद्र शर्मा। राजकुमार शास्त्री जी तो हमारे साथ है ही, हमारे साथ वरुण है प्रयागराज से, और प्रयागराज से ही संगम के एक दूसरे कोने से हमारे साथ मानस श्रीवास्तव भी हैं, जिनके पीछे से लगातार एक के बाद एक शोभा यात्रा निकल रही है और वो खूब आनंद इस शोभा यात्रा का उठा रहे हैं। मानस, अभी कौन कौन सी, किस किस अखाड़े की शोभा यात्रा यहां से निकली है और किस किस अखाड़े ने शाही स्नान कर लिया है? देखिए, अभी तक 2 अखाड़ों का शाही स्नान हुआ है, निर्वाणी अखाड़े का और आनंद अखाड़े का। अभी आप देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग अखाड़ों की शोभा यात्रा निकल रही है। चलिए, ये शोभा यात्रा मानस तो हमें दिखा ही रहे हैं। यहाँ पर वरुण भी हमारे साथ हैं, वरुण के पास चलते हैं। वरुण, 2 अखाड़ों का यहाँ पर शाही स्नान खत्म हो चुका है। जो स्ट्रेच है इस बार उसे और ज्यादा लंबा किया गया है। शाही स्नान के स्ट्रेच को, एक अखाड़े को लगभग 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, जो स्नान करने जा रहे हैं शोभा यात्रा के साथ और वापस लौट कर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा है यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वरुण, उसमें भी अलग अलग जगहों पर टुकड़ियां दिख रही हैं सुरक्षा बलों की अलग अलग जगहों पर। किस तरीके की खास व्यवस्था इस बार है? क्या लोगों की यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने इस बार इस आयोजन को बहुत भव्य, बड़ा तो बनाने की कोशिश की है और साथ साथ ये भी प्रयास किया है कि इस तरीके से इस आयोजन को किया जाए कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले। और शायद यही वजह है कि जब लगातार जो है स्नान करने के लिए साधु संत यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका जो स्नान का दायरा है उसको बढ़ाया गया है। हर एक को 40 मिनट 45 मिनट का समय दिया जा रहा है। जब तक दूसरा अखाड़ा वापसी नहीं करता तब तक पहले अखाड़े का समय जो है उसमें 5 मिनट का अंतराल रखा गया है, 5 से 10 मिनट का। तो ये पूरा व्यवस्थित तरीके से जो है वो इस बार प्रशासन ने तैयारी करी है। इसके अलावा जो सुरक्षा की बात है तो 1000 CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, जगह जगह जो है सुरक्षा की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो भी व्यक्ति आ रहा है या संदिग्ध है उसको लेकर लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी दिखता है या संदिग्ध दिखता है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। तो जो व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो निश्चित तौर पर चाक चौबंद है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कुंभ में इस समय हालात है या फिर इस समय माहौल है, वो बिल्कुल अद्भुत है और शायद यही वजह है कि ये सारी चीजें अपने आप में व्यवस्थित हो जाती हैं। पिछली बार हमने देखा था एक अलग से स्टॉल बनाया गया था, खोया पाया स्टॉल। अगर कोई अपने रिश्तेदारों से, परिजनों से बिछड़ गया है तो उसे खासतौर से उसके लिए अनाउंसमेंट्स की जाती थी। जब पिछली बार हम लोग वहां गए थे तो हमने ये देखा था। क्या इस बार भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है और क्या एक से ज्यादा स्टॉल्स खोया पाया के बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हर बार ये रहता है कि खोया पाया विभाग के अलग अलग टेंट्स लगाए जाते हैं, अनाउंसमेंट होता रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का कोई मिसिंग होता है तो वहाँ पर जाके सूचना देता है। कि हेल्पलाइन नंबर इस बार जारी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है या कोई नहीं मिल रहा है तो ऐसे में उस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं। तो जगह जगह टेंट्स लगाए गए हैं, पंडाल टाइप के बनाए गए हैं और खोया पाया की तरफ से, विभाग की तरफ से करीब 150 से ज़्यादा ऐसे स्टैंड तैयार किए गए हैं जहाँ पर व्यक्ति वहाँ पर पहुँच सकता है और वहाँ पर जानकारी दे सकता है कि उनका कोई अपना मिसिंग है। जी वरुण, यहाँ पर तो स्टूडियो में हम पूछ ही रहे हैं कि क्या कुछ दान का यहाँ महत्व है, लेकिन चूंकि आप वहाँ प्रयागराज में मौजूद हैं, आप ये जरूर अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो आपसे जानेंगे कि वहां पर आप क्या कुछ देख रहे हैं, लोग क्या क्या दान वहां पर कर रहे हैं, किसे किसे दान कर रहे हैं, ये आपसे अगली बार जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में पंडित सुरेंद्र शर्मा और पंडित राजकुमार शास्त्री मौजूद हैं। इन दोनों से भी बात करेंगे। साथ ही साथ वरुण हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। कुंभ पर न्यूज 24 पर विशेष कवरेज जारी है और स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ राजीव नारायण शर्मा, धर्म के जानकार, भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंभ की 2 तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, इसके साथ साथ पंडित शास्त्री से हम जान लेते हैं। शास्त्री जी, स्नान का आज के दिन में क्या महत्व है? सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास। देखिए वंदना, स्नान जो है वह 3 प्रकार के होते हैं और स्नान से ही व्यक्ति के कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का नाश होता है। एक दैवी स्नान होता है, एक ऋषि स्नान होता है और एक मानसी स्नान होता है। प्रातःकालीन 3 बजे से 6 बजे तक, जिस समय सूर्य पृथ्वी के ईशान कोण में होते हैं, इस समय यदि यह तीनों प्रकार के स्नान किए जाते हैं और एक होता है राक्षसी स्नान जो कि सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो जिस समय यह 3 घंटे का जो समय होता है, रात्रि के 3 बजे से प्रातःकाल के 6 बजे तक का समय, यह दैवी स्नान,
और ऋषि स्नान और मानुषी स्नान का है। इसमें अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। यह ध्यान रखना है कि जो कुंभ में आप स्नान कर रहे हैं ये बहुत भाग्यशाली है, देव पुरुष हैं जो कि कुंभ में जाकर के स्नान कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनके पुण्य का उदय हुआ है। बिना पुण्य के उदय हुए व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये जाकर के जो स्नान कर रहे हैं ये विशेष भाग्यशाली हैं और यह जाकर के गंगा के इस समागम में स्नान करेंगे महाकुंभ में। यह ध्यान रखना है कि स्नान के समय आप जिस समय जाते हैं मन से, वचन से, कर्म से, इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है, तो ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किसी दर्द भरे व्यक्ति को जो है आपके शरीर से कोई धक्का लगे और उसको कोई कष्ट हो, परेशानी हो। तो इन बातों को, क्योंकि वह अगर ऐसा होता है तो वह वज्रलेख हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। तो खासतौर से आज के दिन अगर आप संगम में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो कहा यह जाता है कि आपके समस्त पापों का नाश तो होता ही है और साथ ही साथ आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि इस बार कुंभ में ऐसा महोदय संयोग, महासंयोग बना हुआ है जिसमें इस समय आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक अगर शाही स्नान जो आज चल रहा है उसमें डुबकी लगा लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ये तस्वीरें हम आपको कुंभ पर संगम तट से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर गाने बजाने का सिलसिला भी शुरू है, ईश्वर प्रभु के भजन भी यहाँ पर चल रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। न्यूज़ 24 पर कुंभ की महा कवरेज जारी।